और देख लो आपके सामने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला ही, इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म मान के चलो, कंफर्म है आएगा। 10 पढ़ो, 5 तो मैं कहता हूँ आएगा ही आएगा, ऊपर ही आएगा। किस देखो, चर्च जो है, चर्च इज अ वर्शिपिंग प्लेस ऑफ क्रिश्चियंस। सिमिलरली सिनेगॉग जो है वो किसका वर्शिपिंग प्लेस है? एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे मान के चलो, एक आएगा एसएससी में भी और रेलवे में भी। इनकम का रिलेशन इन ऑप्शन में से किससे है? जैसे कि एक्सपेंडिचर का नाइफ का क्या काम है? कट करना। वैसे स्पैनर का क्या काम है? सोलर इज रिलेटेड टू सन, इन द सेम वे लूनर इज रिलेटेड टू। आज से शुरू कर रहे हैं एनालॉजी पार्ट 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला दिया है राफ्टिंग इज रिलेटेड टू वाटर एज स्कीइंग इज रिलेटेड टू। राफ्टिंग कहां करते हैं? वाटर पे, ठीक। तो उसी तरीके से स्कीइंग कहां करेंगे? आइस पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट इज रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी इन सेम वे एज किडनी इज रिलेटेड टू। हार्ट के बारे में किसमें पढ़ते हैं? जैसे रिलेटेड कार्डियो में है, कार्डियोलॉजी में। वैसे ही किडनी से रिलेटेड क्या है? नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और देख लो आपके सामने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला ही, इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म मान के चलो, कंफर्म है आएगा। 10 पढ़ो, 5 तो मैं कहता हूँ आएगा ही आएगा, ऊपर ही आएगा उससे। हिनाना ने is related to horse in the same way as मिमियाना fleet is related to। हिनाने का काम कौन करता है? या इसको ने बोलते हैं। ये किसके लिए है? हॉर्स करता है, ये हॉर्स की आवाज है। वैसे ही मिमियाना किसका है? गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन इज रिलेटेड टू गार्डनर इन द सेम वे एज म्यूजियम इज रिलेटेड टू। गार्डन का जो देखभाल करता है, वन हू टेक केयर ऑफ गार्डन इज कॉल्ड गार्डनर। वैसे ही म्यूजियम का देखरेख करने वाला कौन कहलाता है? क्या बोलते हैं उसको? क्यूरेटर बोलते हैं। मणिपुर इज रिलेटेड टू इम्फाल इन द सेम वे नागालैंड इज रिलेटेड टू। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। वैसे ही नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। चर्च इज रिलेटेड टू क्रिश्चियंस इन द सेम वे सिनेगॉग। सिनेगॉग इज रिलेटेड टू किस? देखो, चर्च जो है, चर्च इज अ वर्शिपिंग प्लेस ऑफ क्रिश्चियंस। सिमिलरली सिनेगॉग जो है वो किसका वर्शिपिंग प्लेस है? ज्यूस का वर्शिपिंग प्लेस है। वैसे ही मुस्लिम्स का जो वर्शिपिंग प्लेस होता है मस्जिद, या उसको कहते हैं मॉस्क। और पारसीज का होता है गैरी। और जैन का है कौन सा नाम है? फायर टेम्पल। लाइट इज रिलेटेड टू डार्कनेस इन द सेम वे ट्रांसपेरेंट इज, ये इसका अपोजिट है, लाइट का अपोजिट डार्कनेस। वैसे ही ट्रांसपेरेंट का अपोजिट ओपैक। ऑप्शन डी। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख सकते हैं, और ओपैक मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते। क्रिकेट इज रिलेटेड टू बैट इन द सेम वे एज टेनिस इज रिलेटेड टू रैकेट। क्रिकेट में बॉल को मारने के लिए क्या काम आता है? बैट। वैसे ही टेनिस बॉल को मारने के क्या काम आता है? रैकेट। आपको बताना है इनकम का रिलेशन इन ऑप्शन में से किससे है? जैसे कि एक्सपेंडिचर का ईएमआई से। तो एक्सपेंडिचर का एक टाइप है ईएमआई। ईएमआई में भी पैसा आपका खर्च ही हो रहा है। वैसे इनकम है, तो इनकम यानी पैसा आना, किससे आता है इनमें पैसा? सैलरी से। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे मान के चलो, एक आएगा एसएससी में भी और रेलवे में भी। A saw is related to wood in the same way as knife। saw मतलब जानते हो क्या होता है? आरी का यूज लकड़ी काटने के लिए करते हैं। वैसे ही नाइफ का यूज, नाइफ यानी चाकू का यूज वेजिटेबल सब्जी काटने के लिए करेंगे। कोल्ड इज रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर सेम वे एज हॉट इज रिलेटेड टू अवन। ऑप्शन डी। ओवन है कि अवन है? अवन है। मिनट को मिलाकर बनता है क्या? आवर। वैसे इंच को मिलाकर बनेगा फुट। कितने इंच में 1 फुट? 12 इंच में 1 फुट बनता है। इसमें बोला है कि पैसे का वही रिलेशन बताना है जो सेंटीमीटर का मीटर से है। तो सेंटीमीटर को मिलाने से क्या बनता है? 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। वैसे ही 100 पैसा इक्वल्स टू ₹1 रुपीज। डे इज रिलेटेड टू नाइट इन द सेम वे एज कोल्ड इज रिलेटेड टू। अपोजिट है यहाँ पे डे और नाइट में। वैसे ही कोल्ड का क्या आएगा? कोल्ड का उल्टा हो जाएगा। स्टोरी इज रिलेटेड टू रीडर इन द सेम वे एज डैश इज रिलेटेड टू लिसनर। स्टोरी को क्या किया जाता है? स्टोरी को पढ़ा जाता है, यानी पढ़ने वाले होते हैं उसके, स्टोरी के पढ़ने वाले रीडर्स हैं।
वैसे ही किसके लिसनर होंगे? सॉन्ग के लिसनर होते हैं। वेटर इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट इन द सेम वे एज वर्कर इज रिलेटेड टू। वेटर कहां काम करता है? रेस्टोरेंट में। वैसे वर्कर कहां काम करेगा? फैक्ट्री पे। एनिमल इज रिलेटेड टू जूलॉजी इन द सेम वे एज डिसीज इज रिलेटेड टू एनिमल। के बारे में किस में पढ़ते हैं? जूलॉजी में। वैसे डिसीज के बारे में पैथोलॉजी। फर्नीचर का रिलेशन बताना है, जैसे बिल्डिंग मेसन से रिलेटेड है। बिल्डिंग बनाने का काम कौन करता है? मेसन। वैसे ही फर्नीचर बनाने का काम कारपेंटर। मिस का अपोजिट वर्ड क्या है? हिट। मिस मतलब चूक जाना, हिट मतलब निशाने पे मारना। लेट है तो लेट का अपोजिट क्या होगा? जल्दी, अर्ली। लिनेन एक टाइप का क्लॉथ है, क्लॉथ का ही एक टाइप है लिनेन। वैसे ही गोल्ड किसका टाइप में आएगा इनमें से? मेटल। जस्ट एज पॉन्ड इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे एज माउंटेन हैज फॉलोइंग टू। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। तालाब में क्या होता है? पानी। वैसे ही माउंटेन यानी कि पहाड़ में क्या होता है? चट्टानें होती है। तो ऑप्शन बी, स्टोन। फास्ट जैसे एयरप्लेन से रिलेटेड है, वैसे ही डीम यानी धीमा, स्लो। किससे रिलेटेड है? बैलगाड़ी की चाल। ऐसा सुने हो? बैलगाड़ी की चाल मतलब सबसे धीमी चाल मानी जाएगी, तो यह आएगा ऑप्शन डी। नाइफ का क्या काम है? कट करना। वैसे स्पैनर का क्या काम है? ग्रिप करने के लिए होता है। स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू। वैसे ही ब्राउन किसका कलर होता है? मड का। साउंड पे है लॉयन का रोर। वैसे ही हॉर्स का ने बोलते हैं इसको, ने। फिश हर्ड इज रिलेटेड टू फिश दैट कॉलोनी बिलोंग्स टू। फिश हर्ड मतलब क्या हुआ? उनका झुंड या घर। तो फिश हर्ड फिश के लिए हुआ। वैसे कॉलोनी किसका होता है? एंड्स के लिए होता है। इसमें भी पूछता है क्वेश्चन। ग्रुप्स ऑफ डैश ऐसा पूछता है। ग्रुप ऑफ में देख लेना किसके ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं। सोलर इज रिलेटेड टू सन इन द सेम वे लूनर इज रिलेटेड टू मून। ऑप्शन सी। क्वारंटाइन रिलेटेड है जैसे आइसोलेशन से, वैसे ही फ्रीडम रिलेटेड है। पहले मीनिंग जान लो। क्वारंटाइन वर्ड तो सभी लोग जानते ही हैं, ठीक। आइसोलेशन उसी का सिनोनिम है, ठीक। क्वारंटाइन कोविड के टाइम में जान ही रहे होंगे, लेकिन ये देखो क्वेश्चन कब आया, पुराना क्वेश्चन है। कोरोना आने से पहले ये वर्ड आ गया था, ठीक है। क्वारंटाइन का सिनोनिम है आइसोलेशन, वैसे ही फ्रीडम का सिनोनिम है लिबरेशन, आजादी। कार इज रिलेटेड टू गैरेज इन द सेम वे एज हैन इज रिलेटेड टू कूप। सी। रखने की जगह या रहने की जगह पे बेस्ड है ये। कार का गैरेज है तो हैन का होता है कूप। कभी आपको एयरप्लेन का पूछेगा, एयरप्लेन का क्या होता है? हैंगर। एयरपोर्ट भी रहता है और ऑप्शन में, तो क्या लगाओगे? हैंगर। शूज इज रिलेटेड टू स्लीपर इन द सेम वे कोट इज रिलेटेड टू। तो शूज का लाइट वर्जन ही स्लीपर है, वैसे ही कोट का लाइट वर्जन शर्ट। दोनों पहनने का ही काम आता है, कोट और शर्ट। पैर में पहना जाता है, दोनों को एक ही बॉडी पार्ट में पहना जा रहा है इस बेसिस पे। शूज को और स्लीपर को दोनों को पैरों पे पहना जाता है, और वैसे ही कोट और शर्ट को बॉडी पे पहना जाता है, अपर पार्ट में, अपर बॉडी जिसको कहेंगे।